आपने देखा होगा कि टीटी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने मंत्री की शपथ दिलाई। चलते चुनाव में जैसा भारतीय जनता पार्टी की आदत है और जो शैली है कि वो लोगों के लिए काम नहीं करके केवल अपने वोट लेकर के सरकार में कैसे काबिज रहें इसके लिए काम करते हैं, संविधान को नहीं मानते। जो उत्साह, जो उनके प्रति प्रेम, जो भावना और पिछली 5 साल में हमारी सरकार के द्वारा दी गई फ्लैगशिप योजनाएं और जो विकास के काम थे, उनके ऊपर वोट देने का मन लोगों का पूरे तरीके से बन चुका। चलते चुनाव में जैसा भारतीय जनता पार्टी की आदत है और जो शैली है कि वो लोगों के लिए काम नहीं करके केवल अपने वोट लेकर के सरकार में कैसे काबिज रहें इसके लिए काम करते हैं, संविधान को नहीं मानते, जनता के जनादेश का सम्मान नहीं करते और अपनी बात को थोप करके जनता को प्रभावित करने की, गुमराह करने की चेष्टा करते हैं। और उसी चेष्टा के तहत आपने देखा होगा कि टीटी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने मंत्री की शपथ दिलाई। सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि आप आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कोई काम आप नहीं कर सकते। आप एक स्कूल में विषय नहीं खोलने की घोषणा कर सकते और आपने इतना बड़ा उल्लंघन आचार संहिता का और संविधान का किया है कि आपने तो जनता को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया। जनता के जनादेश की आपने प्रतीक्षा ही नहीं की और आपने कह दिया कि इसको वोट देने, क्योंकि इसको हमने मंत्री बना दिया है। जनता ने इसको बहुत अदरवाइज लिया है कि भाई हमारा क्या रोल है, फिर हम क्यों जिताएं। आप तो बिना जिताए हमारे वोटों की परवाह किए बगैर ही आपने तो मंत्री बना दिया। और मंत्री तो टीटी साहब को पहले भी 2 बार बनाया था और यही श्री करणपुर की जनता है जिसने उनको आईना दिखा दिया था। मंत्री रहते हुए दोनों बार वो चुनाव हारे थे, पिछली बार तो शायद तीसरे स्थान पे भी रहे थे। तो ये जो कृत्य उन्होंने किया है, मैं समझता हूं जनता में इसका बाहरी रोष है और भारी मतों के साथ में रूपेंद्र सिंह कुन्नर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीतेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये पर्ची सरकार राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, भजनलाल की सरकार नहीं है, ये पर्ची सरकार है। ये दिल्ली से पर्ची आती है, आपने सबने देखा, मीडिया के भाइयों ने देखा होगा। जैसे पिक्चर में होता है ना, वो अली बाबा और 40 चोर में खुल जा सिम सिम, ऐसे खुल जा पर्ची। वरिष्ठ नेताओं की चेहरे की हवाइयाँ उड़ती हैं, किसी के समझ में आता नहीं है, कोई ताली नहीं बजती है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है। लटके हुए चेहरे देखते हैं, ये क्या हो गया। ये पर्ची सरकार 1 महीने में अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। आखिरी में एक फिर दिल्ली से पर्ची आई, रात को सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री जी बंद लिफाफे में वो पर्ची लेके आए। और जैसा मुझे ज्ञात है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उनको ये कहा गया था कि आपको इस लिफाफे को खोलना नहीं है, मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल के नाम का जानकारी होना जरूरी नहीं है। वो लिफाफा केवल और केवल राज्यपाल महोदय के यहाँ जब शपथ हुई तब खुला। जो आप सबने देखा होगा कि जो मंत्री बनने के लिए
लाइन में थे वो आगे बैठ गए, फिर उनको थोड़े को आगे बैठाया गया, पीछे बैठाया गया, कुछ को कहा था आपका नाम है आप आगे ही बैठे रहें, वो आगे बैठे रहे। और जब उनके नामों का उल्लेख हुआ और मंत्रियों की जब शपथ हुई तो बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग जिनको बहुत अनुभव था, जिनको इसी भारतीय जनता पार्टी ने टिकटें दे करके ये कहा था हमारे ये मजबूत स्तंभ हैं, उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गई। अब मंत्रिमंडल का गठन हो गया लेकिन विभाग नहीं है। और विभाग भी कैसे होंगे? मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल के नामों का और उनके विभागों का। आज दुर्भाग्य हमारा कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो हमारा भी मुख्यमंत्री है, भजन लाल जी को कोई अधिकार नहीं है वो किसके लिए किसको मंत्री कौन सा विभाग दे। वो फिर एक पर्ची आएगी और वो किसी भवन से भी आ सकती है, वो दिल्ली से भी आ सकती है, वो पर्ची आएगी तब जाकर के खुलजा सिम होगा और पता लगेगा कि किसको क्या मंत्रालय दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आज यहां आए हैं, बड़े बड़े लाव लश्कर आए हैं, लेकर के आए हैं, और जो आए हैं ना वो यहीं ठहरे थे, वो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार थे। चाहे गजेंद्र सिंह जी हो, चाहे सीपी जोशी जी हो, सूट वूट सिला लिए थे, 6 ड्रेसें तैयार हो गई थी, रोजाना की एक अलग पहननी है, अलग पहननी है, ये शपथ में पहननी है, ये करना है। अब वो अपने सामाजिक संगठनों से बयानबाजी करवा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो गया,